और मैं हूं अहमद अलीम हैदर। हेडलाइंस आपने जानी। बुलेटिन के आगाज पर आपको अपडेट करें। वजीर आला पंजाब डेवलपमेंट प्रोग्राम में इंतजामिया गैर संजीदा। लाहौर डेवलपमेंट प्रोग्राम फेज 1 मुकम्मल न होने का इंकिशाफ। इंतजामी अफसरान के दावों की कलई खुल गई। फेज 1 तरक्याती प्रोग्राम 70 अरब रुपए का थर्ड पार्टी ऑडिट मुकम्मल न हो सका। फेज 2 की 6580 गलियां शुरू करने का इंतजामिया ने दावा कर दिया। जराये के मुताबिक तरक्याती प्रोग्राम के अरबों रुपए के फंड्स के चेक जारी न किए जा सके। मजीद जान लेते हैं चीफ रिपोर्टर इमरान अकबर से। जी इमरान। दिसंबर 2023 में जो है वज़ीर-ए-आला पंजाब डेवलपमेंट प्रोग्राम का आगाज किया गया और उसके बाद 2024 और 2025 जून में 1 खरब 37 अरब के जो है मुकम्मल तरक्याती कामों का बेड़ा जो है वो ज़िला इंतजामिया और मुख्तलिफ महकमों के सुपुर्द किया गया। इस वाले से अगर देखा गया तो पहला जो प्रोजेक्ट था जिसमें फेज 1 तरक्याती प्रोग्राम जो 70 अरब का था वो भी अभी तक ताहाल मुकम्मल नहीं किया गया, जबकि इंतजामिया की तरफ से ये दावा किया गया कि इसको मुकम्मल कर दिया गया है, जबकि मुबैना तौर पर देखा गया है कि इंतजामिया इस वाले से सिर्फ दावों की हद तक है। इस वाले से 70 अरब का थर्ड पार्टी ऑडिट भी मुकम्मल नहीं हो सका और कई जो प्रोजेक्ट ऐसे हैं जो कई मोहल्ले ऐसे हैं जिनके अभी तक तरक्याती कामों के चेक भी जारी नहीं किए जा सके, जबकि फेज 2 की 6580 गलियां शुरू करने का इंतजामी दावा भी सामने आ रहा है। और इस वजह से वज़ीर-ए-आला पंजाब डेवलपमेंट प्रोग्राम में इंतजामिया गैर संजीदा भी दिखाई दे रही है। लाहौर डेवलपमेंट प्रोग्राम फेज 1 मुकम्मल न होने का भी इंकशाफ सामने आया, जिसमें बाकायदा ये भी बताया जा रहा है कि तरक्याती प्रोग्राम के अरबों रुपए के फंड की चेक जारी नहीं किए गए। 14 माह में 2000 गलियों में सिर्फ 20,000 स्ट्रीट लाइट्स लगाई गई। इस वाले से रिपोर्ट में ये भी बताया जा रहा है कि 3663 गलियां स्ट्रीट लाइट से ताहाल महरूम है। वज़ीर-ए-आला तरक्याती प्रोग्राम फेज 1 अधूरा होने का भी इंकशाफ हुआ है, जिसमें फेज 2 की 2500 गलियों की तमीर और मरम्मत करने का दायरा-ओ-शुमार जारी किया गया, जबकि फेज 1 की 5663 गलियों की तमीर और मरम्मत मुकम्मल है। जिला इंतजामिया की तरफ से ये दावा रिपोर्ट की गई है। फेज 1 की 50 गलियों की तमीर और मरम्मत ताहाल नहीं हो सकी, जबकि फेज 1 350 किलोमीटर सीवर लाइन भी डाली गई और 450 किलोमीटर लंबी वाटर सप्लाई लाइन डाली जाने का दावा किया जा रहा है। जिला इंतजामिया रिपोर्ट में ये भी बताया जा रहा है कि 6300 मेन होल कवर्स खरीदे गए। तरक्याती स्कीमों पर जीरो टॉलरेंस पॉलिसी है। डीजे लोग का ये कहना है, कैपिटल रिटायररी जाग का ये कहना है कि डेवलपमेंट प्रोग्राम में सोसी और खर्चे पर कोई समझौता नहीं किया जाएगा, जबकि इस वक्त मौजूदा सूरत में जो है वो प्रोग्राम डेवलपमेंट प्रोग्राम जारी है। लाहौर की गली मोहल्ले जो है अर्बन एरियाज और रूरल एरियाज में खास तौर पर बनाए जा रहे हैं, जहाँ पर बड़े आसानी से लोगों की रसाई के लिए ये सोचा गया और दूरस्थ जो समरात है वो भी आएगी। मगर इस वाले से इंतजामी जो दावे हैं वो अभी उनकी कली ये खुली है कि जिसमें इंतजामिया की तरफ से दिसंबर में ही जो है कहा गया कि मुकम्मल फेज 1 को कर लिया गया है। इसका हर कोना जो है वो मुकम्मल किया गया, मगर अभी तक 50 से ज्यादा गलियां जो हैं वो रहती हैं, जबकि इसकी अभी तक ऑडिट रिपोर्ट भी थर्ड पार्टी ऑडिट रिपोर्ट जो है वो मुकम्मल नहीं हो सकी, जबकि फेज 2 की 6580 गलियां शुरू करने का इंतजामी दावा भी किया जा रहा है। जी ठीक है इमरान अकबर, आपका शुक्रिया। माह सयाम में महंगाई माफिया बेलगाम। अनार कंधारी 850, ईरानी खजूर 660, सेब काला कुलू 550, अमरूद 260 रुपये किलो में दस्तयाब हैं। किन्नू 440 और केला दर्जा अव्वल 260 रुपये फी दर्जन तक फरोख्त किया जा रहा है। मजीद तफसीलात जान लेते हैं अब्दुल कादिर से। जी अब्दुल कादिर, अपडेट कीजिएगा। आज बिल्कुल रमज़ान मुबारक में फलों की कीमतें जो हैं वो कंट्रोल नहीं हो पा रही हैं। अमरूद की कीमत में मुसलसल इजाफा देखने को मिल रहा है। 120-150 रुपए फ़ी किलो में मिलने वाला अमरूद जो है इस वक्त मार्केट में 250 से 300 रुपए फ़ी किलो तक भी फ़रोख्त किया जा रहा है। सेब काला कुलू पहाड़ी की कीमत 420 रुपए फ़ी किलो है, लेकिन मंडियों में ही सेब काला कुलू पहाड़ी जो है 580 से 550 रुपए फ़ी किलो तक फ़रोख्त किया जा रहा है। काला कुलू मैदानी सेब जो है उसकी कीमत 275 रुपए फ़ी किलो है, लेकिन 350, 380, 400 रुपए फ़ी किलो तक मैदानी सेब जो है वो फ़रोख्त किया जा रहा है। केला दर्जा अव्वल 230 रुपए दर्जन, लेकिन मार्केट में दर्जा अव्वल का केला जो है 250 से 260 रुपए फ़ी दर्जन तक फ़रोख्त किया जा रहा है। मिक्स दर्जे का या दर्जा दोम का केला जो है वो 200 से 220 रुपए दर्जन तक बेचा जा रहा है। और किन्नू जो है 220 रुपए फ़ी दर्जन है, लेकिन मार्केट में 440 रुपए से 480 रुपए दर्जन तक फ़रोख्त किया जा रहा है, क्योंकि किलो के हिसाब से जो किन्नू है फ़रोख्त किया जा रहा है 150 से 200 रुपए फ़ी किलो
किन्नू जो है वो बिक रहा है। क्वालिटी और मेयार के हिसाब से कीमतें भी जो है वो अलग वसूल की जा रही हैं। अंगूर जो है इस वक्त मार्केट में 1000 रुपये से लेकर 1200 रुपये फ़ी किलो तक फ़रोख्त किया जा रहा है, जबकि खरबूजा जो है 500 से 550 रुपये फ़ी किलो तक, अनार जो है 850 से 900 रुपये फ़ी किलो तक बेचा जा रहा है, और जो खरबूजा है वो 500 से 550 रुपये फ़ी किलो तक बिक रहा है। और खजूर की बात की जाए तो खजूर ईरानी जो है इस वक्त मार्केट में 600 से 680 रुपये फ़ी किलो तक फ़रोख्त की जा रही है। खजूर भी क्वालिटी के हिसाब से जो और साइज़ के हिसाब से जो है इसकी कीमत वसूल की जा रही है। शहरियों का ये कहना है कि फलों की कीमतें जो है वो कंट्रोल नहीं हो पा रही हैं। सरकारी रिलीज जो है वो कुछ और कहती है, दुकानदार जो है वो कुछ और डिमांड करता है, और मंडियां जो हैं वहाँ पे भी सरकारी रिलीजों पर अमल दरामद नहीं हो रहा। जी, बहुत शुक्रिया अब्दुल कादिर। पंजाब में फायर सेफ्टी बहरान के खिलाफ लाहौर हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर। दरख्वास्त एक्टिविज्म पैनल ने आर्टिकल 199 के तहत दायर की है। मौक़िफ़ अपनाया कि हालिया आतिश ज़दगियों को फायर सेफ्टी इक़दाम न होने की वजह से संगीन नाकामी का सामना है। 78% इमारतें फायर सेफ्टी में ग्रेड डी हैं, 682 हाई रिस्क, 13 नाकाबिले रिहाइश गाहें हैं। मज़ीद जान लेते हैं मोहम्मद इशफाक से। जी इशफाक। लाहौर हाईकोर्ट में जुडिशल एक्टिविज्म पैनल की जानिब से आइन के आर्टिकल 199 के तहत ये दरख्वास्त दायर की गई है, जिसमें पंजाब फायर सेफ्टी बहरान की निशानदेही की गई है। दरख्वास्त में मौका विचार किया गया है कि हालिया आतिशबाजियों फायर सेफ्टी इकदाम न होने की संगीन नाकामी है। 78% इमारतें फायर सेफ्टी में ग्रेड डी हैं, 682 हाई रिस्क और 13 नाकाबिले रिहाइश गाहें हैं। रेस्क्यू 1122 की 83% एम्बुलेंस मियाद पूरी हो चुकी है, जबकि अदालत 50 नई फायर इंजर्ड जो हैं वो खरीदने के अहकाम जारी करे, जबकि 3 मंजिला कमर्शियल इमारतों का 90 दिन में ऑडिट कराने और अदम तमीर पर सील करने के अहकाम जारी करे। अदालत 7 रोज में मामले की इंक्वायरी करने के लिए कमीशन भी तश्कील देने का हुक्म दे। जी ठीक है अशफाक, आपका शुक्रिया। सुई नॉर्दर्न गैस कंपनी का कीमती सामान चोरी होना मामूल बन गया है। कॉन्ट्रैक्टर्स के नाम पर जारी होने वाले कीमती सामान साइट से चोरी होने का इंकशाफ हुआ है। सत्तू कतला से भारी मिकदार में चोरी होने वाला पाइप पकड़ा गया है। 3 मुलजिमान लाखों रुपए मालियत के पाइप लाइन चोरी करते हुए रंगे हाथों पकड़े गए हैं। मजीद तफसीलात जान लेते हैं फहद अमीन से। फहद, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, सुई नॉर्दर्न गैस कंपनी का मटेरियल चोरी होना मामूल बन गया है। कॉन्ट्रैक्टर के नाम पर जारी होने वाला मटेरियल साइट से चोरी होने का इंकशाफ हुआ है। सत्तो कतला के इलाका में भारी मिकदार में जो है वो चोरी होने वाला पाइप पकड़ा गया। 3 मुलजमान लाखों रुपए मालियत का चोरी शुदा पाइपलाइन लेकर जा रहे थे और वो रंगे हाथों जो है वो गिरफ्तार हुए हैं। सुई नॉर्दर्न लाहौर रीजन वेस्ट के जो है वो अफसरान ने खुफिया इतला पर पुलिस के हमरा ये कार्रवाई की। 3 मुलजमान लाखों रुपए मालियत का पाइप मजदा में लेकर जो है वो जा रहे थे। सुई नॉर्दर्न टीम ने मौका पर पहुंचकर मुलजमान को गिरफ्तार करवा दिया है। सुई नॉर्दर्न लाहौर रीजन वेस्ट ने जो है वो 3 मुलजमान के खिलाफ मुकदमा भी दर्ज करवा दिया है। और इससे कबल भी जो है वो जराये का कहना है कि सुई नॉर्दर्न मंगा स्टोर से भी करोड़ों रुपए का मटीरियल चोरी हुआ था। जी ठीक है फहद, आपका बहुत शुक्रिया। आगे बढ़ें, आपको अपडेट करें कि अंदरून लाहौर में पहली बार ज़ेर ज़मीन पैदल गुजरगाह की तामीर। भाटी गेट और दरबार रीमॉडलिंग मंसूबे में बड़ी शहरी जिद्दत शामिल। तारीखी लाहौर के दरवाज़ों में पहला ज़ेर ज़मीन पैदल रास्ता तामीर किया जाएगा। सानिया है, भाटी गेट मकाम के करीब बाकायदा पार्किंग स्टैंड कायम किया जाएगा। मज़ीद जान लेते हैं ज़ैनुल आबिदीन से। जी ज़ैन। तारीखी लाहौर की बंदी का एक और नया बाब रकम होने जा रहा है। भाटी गेट और दरबार रीमॉडलिंग मंसूबे के तहत पहली बार अंदरून शहर के दरवाजों में ज़ेर ज़मीन पैदल गुजरगाह तमीर की जा रही है, जिसे एक नुमाया शहरी जिद्दत करार दिया जा रहा है। इस मंसूबे के मुताबिक जिस मुकाम पर सानिया भाटी गेट पेश आया था, इसके करीब बाकायदा पार्किंग स्टैंड कायम किया जाएगा। ये पार्किंग न सिर्फ बेतरतीब गाड़ियों के दबाव को कम करेगी, बल्कि वहीं से ज़ेर ज़मीन गुजरगाह का आगाज होगा। तकरीबन 200 फीट तवील ये ज़ेर ज़मीन रास्ता सीधा हजरत दाता गंज बख्श रहमतुल्लाह अलैह के मज़ार तक जाकर निकलेगा। यूं ज़ायरीन को सड़क अबूर किए बगैर बराह रास्त रसाई मुयसर आएगी। इस इकदाम से सड़क के ऊपर पैदल आमदोरफ्त में नुमाया कमी आएगी, जिसके नतीजे में ट्रैफिक की रवानी बेहतर बनाने में भी मदद मिलेगी।
जराये के मुताबिक भाटी गेट से दाता दरबार तक हजूम की बेहंगम नकलो हरकत को मुनज़्ज़म शक्ल दी जाएगी और शहरियों को महफूज गुजरगाह फराहम की जाएगी। इस वक्त मंसूबे के तहत बोरिंग और बुनियादों का काम शुरू कर दिया गया है, जबकि बेड की तैयारी मुकम्मल हो चुकी है। तामीराती शेड्यूल के मुताबिक आइंदा 4 से 5 माह के अंदर इस ज़ेर ज़मीन पैदल गुजरगाह को मुकम्मल करने का हदफ मुकर्रर किया गया है। ये मॉडल शहर में पहली बार मुतारफ नहीं हो रहा। माजी में भी मेट्रो बस मंसूबे के दौरान कलमा चौक पर ज़ेर ज़मीन पैदल रास्ता, जबकि कुर्तबा चौक पर कायम गुजरगाह भी शहरी सहूलत की कामयाब मिसाल बनी, लेकिन अब पहली मरतबा इसी तर्ज को तारीखी अंदरूने लाहौर में नाफिज किया जा रहा है। जी ठीक है ज़ैन, आपका शुक्रिया। पंजाब असम्बली के 39वें इजलास की पहली नशिस्त का एजेंडा जारी। इजलास बरोज़ पीर सुबह 11 बजे शुरू होगा। महकमा इतलात सकाफत इजलास में पूछे गए सवालात के जवाब देगा। इजलास में अरकान असम्बली तवज्जो दिलाओ नोटिस पेश करेंगे। इजलास में 5 तहरीकें इल्तिबाकार ज़ेरे बहस आएंगी। मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं हमजा खुर्शीद से। हमजा अपडेट कीजिएगा, कौन सी तहरीक इल्तिबाकार हैं जो ज़ेरे बहस आएंगी? हाँ जी बिल्कुल, देखिए पंजाब असम्बली के 39वें इजलास की पहली नशिस्त का एजेंडा जारी कर दिया गया है। इजलास बरोज़ पीर सुबह 11 बजे शुरू होगा, जबकि महकमा इत्तलात सकाफत पूछे गए सवालात के जवाब देगा। जबकि इजलास में अरकान असम्बली तवज्जो दिलाओ नोटिस पेश करेंगे और इजलास में 5 तहरीकें इल्तिबाकार ज़ेरे बहस आएंगी। जबकि इजलास में 4 नए ऑर्डिनेंस पेश किए जाएंगे। इजलास में एक मुसवदा कानून पेश होगा, जबकि इजलास में अमन अमान की सूरत हाल पर आम बहस का आगाज किया जाएगा। जबकि इजलास में अरकान असम्बली अहम नौयत के मामला उठाएंगे। जबकि इजलास का आगाज सुबह 11 बजे बरोज़ पीर तिलावत कुरान पाक और नात रसूल मकबूल से होगा। जबकि इजलास की सदारत स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक मोहम्मद अहमद खान करेंगे और ये 39वां पंजाब असम्बली का इजलास होगा। जबकि इजलास की पहली नशिस्त होगी और ये इजलास जो है वो अपोजिशन की रिक्वेजिशन को बुलाया गया है। जबकि अपोजिशन ने अपने रिक्वेजिशन में लिखा था कि अमन अमान की सूरत हाल पर बात करने के लिए इजलास तलब किया जाए, जिस पर स्पीकर पंजाब असम्बली ने अपनी इजलास जो है वो तलब किया था और ये पंजाब असम्बली का 39वां इजलास होगा। जी ठीक है हमजा, आपका बहुत शुक्रिया। आगे बढ़ें, आपको बताते चलें कि लाहौर हाई कोर्ट ने यतीम पोतों के नान नफका से मुतालिक अहम हुक्म जारी कर दिया। अदालत ने दादा की जायदाद से बच्चों की किफ़ालत के मामले पर कानूनी पोजीशन वाज़े कर दी है। दादा की वफात के बाद उसकी जायदाद से बच्चों की कफालत का हक ख़त्म नहीं हो जाता। ट्रायल अदालत का फैसला कलअदम करार, केस असर नौ समात के लिए ट्रायल कोर्ट वापस भेज दिया। लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस आसिम हफीज़ ने तहरीरी फैसला जारी किया। आपको अपडेट करें कि लाहौर हाई कोर्ट ने यतीम पोतों के नान नफका से मुतालिक अहम हुक्म जारी कर दिया। अदालत ने दादा की जायदाद से बच्चों की कफालत के मामले पर कानूनी पोजीशन वाज़े कर दी। दादा की वफात के बाद उसकी जायदाद से बच्चों की कफालत का हक ख़त्म नहीं हो जाता। महकमा एक्साइज पंजाब की जानिब से नंबर प्लेट्स की तस्दीक से मुतल्लिक हिदायत जारी। रोड चेकिंग के दौरान सिर्फ पंजाब की मंजूर शुदा नंबर प्लेट फॉर्मेट को चेक किया जाएगा। शहरियों को सरकारी तैयार करदा असल नंबर प्लेट दिखाने का पाबंद नहीं किया जाएगा। महकमा एक्साइज ने सरकारी नंबर प्लेट्स के इजरा की मरकजी सर्विस ख़त्म कर दी है। मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं आतिफ परवेज से। जी आतिफ, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, ये ट्रैफिक की दौरान जो है चालान किए जा रहे थे और जो वार्डन है वो आम शहरियों से असल नंबर प्लेट का तकाजा कर रहे थे और असल नंबर प्लेट ना आने पर, ना दिखाने पर जो है वो चलाते हुए अब महकमा एक्साइज की जानिब से वजाहत जारी की गई, जिसमें कहा गया है कि शहरियों को सरकारी तैयार करना असल नंबर प्लेट दिखाने का पाबंद नहीं किया जाएगा। महकमा एक्साइज पंजाब की जानिब से नंबर प्लेट की तस्दीक से मुतालिक अहम हिदायत जारी की गई है। रोड चेकिंग के दौरान सिर्फ पंजाब मंजूर शुदा नंबर प्लेट फॉर्मेट ही चेक किया जाए। एक्साइज डिपार्टमेंट ने सरकारी नंबर प्लेट के इजरा की मरकजी सर्विस खत्म कर दी है। शहरी निजी वेंडर से नंबर प्लेट बनवा सकते हैं बशर्ते कि पंजाब का जो एक्साइज डिपार्टमेंट का जारी करदा फॉर्मेट है ये नंबर प्लेट उसके मुताबिक होने चाहिए। पंजाब फॉर्मेट के मुताबिक निजी नंबर प्लेट पर कोई जुर्माना आयद नहीं होगा। ट्रैफिक पुलिस को अवाम को रास्ता करने और हदायत पर सख्ती से अमल की ताकीद की गई है। जी ठीक है आतिफ, आपका शुक्रिया। दरियाए रावी में मां का मासूम बच्चों समेत छलांग लगाने का मामला। 3 रोज़ बाद भी 2 साला उर्वा की रावी से लाश न निकाली जा सकी। रेस्क्यू और सिविल डिफेंस की टीमें दरियाए रावी में तलाश कर रही हैं। खातून महविश ने खावंद से लड़ाई झगड़े के बाद अपनी 2 बच्चियों समेत दरिया में छलांग लगाई थी। मजीद जानते हैं मुदस्सिर हुसैन से। जी मुदस्सिर।
जी बिल्कुल, दरिया रावी में माँ का मासूम बच्चियों समेत छलांग लगाने का ये वाक़या पेश आया था। 3 रोज बाद भी 2 साल औरत की दरिया रावी से जो है वो लाश नहीं निकाली जा सकी है। रेस्क्यू और सिविल डिफेंस की टीमें दरिया रावी में 2 साल औरत को तलाश तो कर रही हैं, लेकिन ताहाल मासूम अरवा की लाश जो है वो दरिया से नहीं मिल सकी है। खतून महविश ने अपनी 2 बच्चियों समेत दरिया रावी में जो है वो छलांग लगाई थी। 38 साल महविश और उसकी 5 साल फरीन को सिविल डिफेंस की गोताखोरों ने जो है वो जिंदा निकाल लिया था, जबकि 2 साल जो अरवा थी वो दरिया में बह गई थी, जिसकी जो है वो ताहाल तलाश जारी है। खामन से झगड़े के बाद खतून ने अपनी 2 बच्चियों समेत जो है वो दरिया रावी में छलांग लगाई थी। ताहम इस हवाले से पुलिस ने भी इस वाक़े पर जो है वो कोई कानूनी कार्रवाई नहीं की है। पुलिस का ये कहना है कि बच्ची की लाश मिलने के बाद इस वाक़े पर जो है कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। जी ठीक है मुदस्सर, आपका शुक्रिया। आपको बता रहे हैं अहम खबर के हवाले से, दरिया रावी में मां का मासूम बच्चियों समेत छलांग लगाने का ये मामला है। 3 रोज बाद भी 2 साला उर्वा की रावी से लाश नहीं निकाली जा सकी। नीला गुंबद ज़ेरे ज़मीन पार्किंग प्लाजा प्रोजेक्ट में अहम पेशरफ। टीपा ने मंसूबे का 1/3 तामीराती काम मुकम्मल कर लिया। वज़ीर आला को रिपोर्ट पेश। नीला गुंबद पार्किंग प्लाजा की फिजिकल पेशरफ 33% तक पहुंच चुकी। ज़ेरे ज़मीन पार्किंग प्लाजा के लिए खुदाई का 70% मरहला मुकम्मल। मजीद 25% एरिया पर राफ्ट फाउंडेशन और बेड की तैयारी के काम का आगाज कर दिया गया है। मजीद जानते हैं ज़ैनुल आबिदीन से। जी ज़ैन, बताइएगा। कदीमी और मसरूफ तरीन कारोबारी इलाके नीला गुंबद अनारकली में ज़ेरे ज़मीन पार्किंग प्लाजा मनसूबा तेजी से जारी है। ट्रैफिक दबाव और पार्किंग के दरीना मसले के हल के लिए शुरू किया गया ये मनसूबा अब अमली तौर पर नुमाया शक्ल इख्तियार करने लगा है। टीपा की जानिब से वज़ीर आला पंजाब को जमा करवाई गई रिपोर्ट में ये बताया गया है कि इस मनसूबे की फिजिकल पेशरफ 33% तक पहुँच चुकी है, जबकि मजमूई तौर पर 1/3 तामीराती काम मुकम्मल किया जा चुका है। ये रिपोर्ट बाकायदा तौर पर वज़ीर आला पंजाब को पेश की गई है। ज़ेरे ज़मीन पार्किंग प्लाजा की खुदाई का 70% जो काम है वो मुकम्मल कर लिया गया है। तामीराती हुकूमत अमली के तहत मरहलावार काम जारी है। मजमूई रकबे के 25% हिस्से पर पहली स्लैब डालने की तैयारी शुरू कर दी गई है, जिसके बाद स्ट्रक्चर बाकायदा तौर पर जमीन से उभरना शुरू हो चुका है। इसके साथ से मजीद 25% एरिया पर राफ्ट फाउंडेशन और बेड की तैयारी का मरहला भी आगाज में दाखिल हो चुका है। मंसूबे के साथ साथ नीला गुंबद की तारीखी हैसियत को भी मद्देनजर रखा गया है। पार्किंग प्लाजा के मुतवाजी नीला गुंबद की तज़ीनो और राइज का काम वर्ल्ड सिटी अथॉरिटी के सुपुर्द है, ताकि जदीद इंफ्रास्ट्रक्चर और तारीखी विरसे की बहाली साथ साथ मुकम्मल की जाए। जराये के मुताबिक आइंदा 4 माह में जून तक मनसूबा मुकम्मल करने की मनसूबाबंदी की गई है। अगर रफ्तार इसी तरह बरकरार रही तो अनारकली और मुल्हिका इलाकों में पार्किंग के दरीना बहरान में नुमाया कमी मुतवक्को है। टीपा की रिपोर्ट में तामीराती रफ्तार को तसल्ली बख्श करार देते हुए 35% पेशरफ की बाज़ाब्ता तस्दीक की गई है। अगर मुकर्ररा मुद्दत में तकमील मुमकिन हो गई तो नीला गुंबद अनारकली न सिर्फ तारीखी शनाख्त बल्कि मुनज़्ज़म शहरी सहूलत की नई मिसाल भी बन सकता है। जी ठीक है ज़ैनुल आबिदीन, आपका शुक्रिया। रेलवे इंतजामिया मुसाफिरों को बर वक्त मंजिल मकसूद तक पहुंचाने में नाकाम। रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर और रोलिंग स्टॉक में खराबी। ट्रेनों की आमदोरफ्त मुतासिर होने लगी है। माह जनवरी में ट्रेनों की बर वक्त आमदोरफ्त की शरह 50% तक गिर गई है। अदादोशुमार के मुताबिक मुख्तलिफ वजूहात के बायस ट्रेन ऑपरेशन के 2143 घंटे ज़ाया हुए। मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं फ़हद अमीन से। जी फ़हद। जी बिल्कुल, रेलवे इंतजामिया के मुतअद्दिद दावों के बावजूद ट्रेन ऑपरेशन जो है वो मामूल पर नहीं आ सका। ट्रेन शेड्यूल पूरी तरह मुतासर है। रेलवे इंतजामिया मुसाफिरों को बर वक्त मंजिल मकसूद तक पहुँचाने में नाकाम दिखाई देती है। रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर और रोलिंग स्टॉक में खराबी के बाद ट्रेनों की पंक्चुअलिटी की शरह जो है वो बेहतर नहीं हो सकी। माह जनवरी की अगर आदादोशुमार की बात की जाए तो माह जनवरी में ट्रेनों की बर वक्त आमदरफ्त की शरह 50% तक गिर गई है। दौरान सफर मुख्तलिफ वजूहात के बायस ट्रेन ऑपरेशन के 2143 घंटे ज़ाया हुए हैं। रेलवे आदादोशुमार के मुताबिक मजमूई तौर पर 1013 मुसाफिर ट्रेनों में से 505 ट्रेनें ताकीर का शिकार रही हैं। मौसम खराबी के बायस ट्रेन ऑपरेशन के 582 घंटे ज़ाया हुए हैं, जबकि कनेक्टिंग रेल लिंक्स के बायस जो है वो ट्रेन ऑपरेशन के 495 घंटे ज़ाया हुए हैं। ट्रैक पर बनी रुकावटों के बायस 343 घंटे, सिग्नल खराबी के बायस 143 घंटे ज़ाया हुए हैं। लोकोमोटिव्स खराबी के बायस 150 और कोचेस खराब होने से 122 घंटे ज़ाया हुए हैं। ट्रैक पर एक्सीडेंट के बायस ट्रेनों के 70 घंटे ज़ाया हुए हैं।
जराये के मुताबिक क्रॉसिंग के बायस 69 घंटे और बिजली मसाइल के बायस 18 घंटे ज़ाया हुए हैं। रेलवे इंतजामिया के मुतअद्दिद दावों के बावजूद ट्रैक और रोलिंग स्टॉप को अपग्रेड नहीं किया जा सका। जराये का ये कहना है कि ट्रेनें लेट होने से मुसाफिरों को शदीद परेशानी का सामना करना पड़ता है। जी ठीक है फहद, आपका बहुत शुक्रिया। लखोडेर लैंडफिल साइट पर गैस की कलेक्शन और इस्तेमाल के मंसूबे पर स्टेक होल्डर्स का इजलास। कंप्रेस्ड गैस, बायोमेथीन, बिजली और हरारती तवानाई पैदावार के इम्कानात का जायजा लिया गया। माहिरीन माहौलियात, रिसर्चर्स और स्टेक होल्डर्स के इजलास में शिरकत। मजीद जानते हैं चीफ रिपोर्टर इमरान अकबर से। जी इमरान, आपको बता रहे हैं कि लखोडेर लैंडफिल साइट पर गैस की कलेक्शन और इस्तेमाल के मंसूबे पर स्टेक होल्डर्स का इजलास। कंप्रेस्ड गैस, बायोमेथीन, बिजली और हरारती तवानाई पैदावार के इम्कानात का जायजा लिया गया। माहिर माहौलियात, रिसर्चर्स और स्टेक होल्डर्स के इजलास में शिरकत। आपको बता रहे हैं कि लखोडेर लैंडफिल साइट पर गैस की कलेक्शन और इस्तेमाल के मंसूबे पर स्टेक होल्डर्स का इजलास हुआ। कंप्रेस्ड गैस, बायोमेथीन, बिजली और हरारती तवानाई पैदावार के इम्कानात का जायजा लिया गया है। माहिरीन माहौलियात, रिसर्चर्स और स्टेक होल्डर्स के इजलास में शिरकत भी हुई है। आपको बता रहे हैं कि लखोडेर लैंडफिल साइट पर गैस की कलेक्शन और इस्तेमाल के मंसूबे पर स्टेक होल्डर्स का इजलास हुआ। कंप्रेस्ड गैस, बायोमेथीन। आगे बढ़े और आपको बताएं, मैट्रिक में नाकाम होने वाले तुलबा के लिए मुफ्त हुनरमंदी कोर्सेज का आगाज़ कर दिया गया है। मैट्रिक और इंटरमीडिएट इम्तहानात 2024 और 25 में नाकाम तुलबा की ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन स्किल्स डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप डिपार्टमेंट के तहत मुफ्त ट्रेनिंग प्रोग्राम मुतारिफ करवाए गए हैं। लाहौर समेत पंजाब भर के तालीमी बोर्ड्स को मरासला जारी कर दिया गया है। मजीद तफसीलात जान लेते हैं आतिफ परवेज से। जी आतिफ। बिल्कुल, हर साल जो मैट्रिक में शामिल होने वाले मैट्रिक के इम्तहानात में शामिल होने वाले उम्मीदवार हैं उनमें से आधे से ज्यादा फेल हो जाते हैं और इन आधे से ज्यादा उम्मीदवारान को स्किल लेबर में तब्दील करने का जो फैसला किया गया है, इस हवाले से महकमा स्किल डेवलपमेंट और एंटरप्रेन्योर की जानिब से तमाम लाहौर में तमाम तालीमी बोर्ड को मरासला लिखा गया, जिसमें कहा गया है कि मैट्रिक और इंटरमीडिएट इम्तहानात 2024-25 में नाकाम या सप्लीमेंट्री वाले तलबा ऑनलाइन इन प्रोग्राम के लिए रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। लाहौर में पंजाब भर की तालीमी बोर्ड को मरासला भिजवा दिया गया। नाकाम होने वाले नौजवानों को बेरोजगारी से बचाने के लिए मुफ्त फनी तालीम के कोर्सेज में रजिस्ट्रेशन का आगाज कर दिया गया। नाकाम तलबा जो है दिए गए पोर्टल पर जाकर इन कोर्सेज के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं और जल्द ये रजिस्ट्रेशन के बाद कोर्सेज का आगाज होगा। ये 3 से 6 माह के कोर्सेज हैं जिनमें तलबा को जदीद दौर के मुताबिक कोर्सेज करवाए जाएंगे ताकि वो फौरी तौर पर हुनरमंद हो और रोजगार कमा सके। जी ठीक है आतिफ, बहुत शुक्रिया।